नमस्टेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सीता रहीम से 25% अधिक कमाती है, रहीम सीता से कितने % कम कमाता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किससे किसका बात हुआ? आपका सीता और रहीम का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है सीता रहीम से 25% अधिक कमाती है। क्वेश्चन में दिया गया है सीता जो है रहीम से 25% अधिक कमाती है। अगर रहीम का इनकम अगर शो हो जाएगा तो सीता जो है रहीम से 25% अधिक कमाती है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही निकल के आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं इस 100 का 25%। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता तो कितना निकल गया? 25 का 25, यानी कि 100 का 25% निकाल रहे हैं तो 25 ही निकल के आ रहा। तो जैसे 100 में 25 जोड़ेंगे आपका सीता का इनकम कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है रहीम सीता से कितने % कम कमाता है। क्वेश्चन कह रहा तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। रहीम सीता से, तो सीता का संख्या को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। सीता का संख्या कितना आपका? 125 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा रहीम सीता से कितने % कम कमाता है। रहीम जो सीता से कितना कम कमा रहा है? 25 कमी हो रहा है, ठीक है। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 25 125, ठीक है। 5 दूना 10 0, यानी कि 20% निकल कर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 20% हो जाएगा। 109 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि चीनी की कीमत में 25% गिरावट आती मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे। क्वेश्चन कह रहा आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 25/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 25% की गिरावट आती है मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 25% कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 25 का 25, 25 के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है यदि चीनी की कीमत में 25% गिरावट आती मतलब कमी हो रहा, ठीक है। अगर चीनी का मूल्य 4 रुपये रहा होगा तो इस 4 का 25% कमी हो रहा। तो इस 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा, 1 रुपये कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के देख सकते हैं इस 4 का 25%। जब 25% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/4 आएगा। 4 से 4 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 4 पर 25% कमी हो रहा। तो इस 4 का 25% कितना निकल कर? 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 4 में 1 माइनस करेंगे अब चीनी का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से परसेंट घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे। क्वेश्चन कह रहा यानी कि 3 से फिर से 4 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 3 से, जब 3 से 4 पे आएंगे तो 3 पर 1 की वृद्धि करना पड़ेगा तभी जाके 4 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे या फिर 1/3 डायरेक्ट होता है आपके प्रतिशत में 33 सही 1/3%। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज का पैटर्न आप जाके देख सकते हैं कि 1/3 डायरेक्ट होता है आपका 33 सही 1/3%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 33 सही 1/3% हो जाएगा। या फिर प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर सकते हैं तो पर भी आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 33 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है।
111 नंबर का क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में सालाना 20% वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है, 20% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है, 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 1/5 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया लुधियाना शहर की जनसंख्या में सालाना 20% वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर लुधियाना शहर की वर्तमान जनसंख्या 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर है, 1 निकल कर 1 की वृद्धि। तो जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे अब जनसंख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या घटा देंगे। कितने साल तक देगा आपको, 2 साल तक, तो फिर से आपका 5 से 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 25 25 निकल के आ रहा, 6 6 36 निकल के आ रहा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 25 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 36 निकल के आ रहा। बट आपको क्वेश्चन में आपका दिया गया है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, इस डाटा के अनुसार तो वर्तमान जनसंख्या 25 है, बट 25 नहीं, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया है 8,47,000, ठीक है। इस 25 से 8,47,000 कितना में याद आया अपने आप से, 33,880 गुना याद आया। ये 33,880 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 8,47,000 को 25 से भाग देंगे तो 33,880 निकल के आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी क्वेश्चन कह रहा। तो 2 साल बाद जनसंख्या 36 ना होकर अपने आप से इसी 33,880 के साथ गुना करेंगे। 33,880 गुना 36, जब इसको सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका 1 to 1, ये आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।